आप सभी को राम राम। आज है करवा चौथ और हमने किया आज करवा चौथ का व्रत, मैंने और मोनी ने। और मोनी का है पहला करवा चौथ, इसलिए मोनी को सब चीज़ें विस्तार से समझानी पड़ेगी, कैसे पूजा करते हैं और कैसे व्रत करते हैं। तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे पूजा की तैयारी की है और अब मैं मोनी को एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगी कि ऐसे पूजा की जाती है। और मोनी पूजा कर रही है, मैं भी कर रही हूँ। और अब हम पूजा करके कहेंगे कहानी। और कुछ लोग कहानी कहते हैं शाम को और कुछ लोग कहते हैं सुबह। और हम तो चाय पानी पीने से पहले कहानी कह लेते हैं। तो ये 12 बजे का टाइम, 11-12 बजे का टाइम है और हम अभी कहानी कह रहे हैं। और कहानी कहने के बाद हम एक बार चाय और पानी पी लेंगे। पूरे दिन चाय पानी नहीं पियेंगे, एक बार पी लेंगे। फिर शाम को दिन छिपने के बाद तो ना पानी ना चाय कुछ भी नहीं पियेंगे जब तक चांद उगेगा। और बहुत सी औरतें सुबह उठ के 4 बजे सरगी भी लेती है, वो हम नहीं लेते। वो पंजाबियों में होता है, सुबह 4 बजे कुछ खा लेते हैं फिर व्रत रखते हैं। नहीं, हम तो रात का खाना खा के ही व्रत रखते हैं। और इस तरह हमारा पूरे दिन व्रत ऐसे ही चलता रहेगा। ये नहीं है कि हम पूरे दिन पानी नहीं पियेंगे, एक बार पानी भी पियेंगे, एक बार चाय भी पी लेंगे और फिर शाम चांद उगने तक एकदम भूखे रहेंगे। और ये करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। यह व्रत सूर्य उदय से लेकर चंद्र दर्शन तक निर्जल उपवास के रूप में किया जाता है। और इस दिन सजना संवरना, पूजा की थाली सजाना और चांद को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। करवा चौथ न केवल प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि ये वैवाहिक जीवन की गहराई और एकता का सुंदर उत्सव भी है। और इस दिन औरतों को ये ज़रूरी नहीं है कि पति की लंबी उम्र ही होएगी हमारे व्रत करने से। उम्र तो जो भी दाता ने डाल दी वही होएगी, बाकी हमें ये व्रत करके अच्छा लगता है। एक दिन ये त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते हैं, सब सुहागनें तैयार होती है अच्छे से, खूब हंसी मजाक करती है, कहानी सुनती है, खूब इंजॉय किया जाता है। इसलिए ये औरतों का एक त्यौहार ही मानो, ये इसमें हमें खुशी मिलती है। और यही है, और ऐसा कुछ नहीं है कि हम हमारे व्रत से ही उनकी उम्र बढ़ी है। उम्र तो दाता ने जो डाल दी वही है। और हमने यहाँ पे पूजा अब कर ली है, दोनों सास बहू ने पूजा करके। और अब हम सूरज को कहानी सुन ली हमने, फिर हम सूरज को अर्घ, कहानी सुनने के बाद गणेश जी की आरती करेंगे और फिर हम सूरज को अर्घ देने जाएंगे। और यहाँ पे मोनी तैयार हुई है, ऐसा मोनी का कुछ ऐसा लुक है। मोनी ने पहनी है आज साड़ी और मेहंदी भी मोनी की खूब अच्छी रची है। और मोनी ने अपने शादी का चूड़ा पहना है और खूब अच्छे से तैयार हुई है। और ये मोनी का लुक कुछ कितना सुंदर है। और ये है हमारा पहले दिन का जो मेहंदी लगा रहे हैं हम, ये मोनी की मेहंदी लग रही है। तो मोनी बोल रही है कि मेरे इस हाथ पे ज़्यादा ही मेहंदी रचती है, इस हाथ से मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यार है, क्योंकि मैं इससे पढ़ती लिखती हूँ और मेरे पति को इस हाथ से ज़्यादा प्यार है। कहता है, मेरा पति कहता है कि इससे पढ़ती रहा कर। और ये मोनी के कॉलेज में कोई लड़की थी, ये आई है हमारे मेहंदी लगाने के लिए। मोनी के भी मेहंदी लगाई है और ये अब मेरे भी मेहंदी लगाएगी। और मोनी की बहुत सुंदर कलर आया है मेहंदी में, जो सुबह हाथ में लगाई थी वो तो बहुत ही सुंदर अच्छी है। और ये अभी लगाई है। और अब ये लड़की मेरे भी मेहंदी लगा रही है, आई हुई है, तो ये बोली आपके भी लगा देती हूँ, मैं लगा दे। और हम इससे मेहंदी लगवा रहे हैं। मेहंदी बड़ी सुंदर लगाई है इस बच्ची ने। और हमने कहानी कहने के बाद अब हम सूरज को अर्घ देने जा रहे हैं। और पहले मोनी सूरज को अर्घ देगी। मैंने मोनी को बोला एक चांदी की अंगूठी हाथ में ले लो और उससे सूरज को अर्घ देना है। और अर्घ देते समय एक मंत्र बोलता है, वो मैं अभी बोलूँगी। सिर सोनेरी सांकली गढ़ मोत्यारो हार, सूरज जी ने अर्घ देवे बिरजीवे वीर भरतार। और फिर उसके बाद सूर्य मंत्र भी बोलते हैं। मैंने अब सूरज को अर्घ दिया है। ओम सूर्य देवताय नमः, मित्राय नमः, खगाय नमः, बर्माय नमः, अकाराय नमः, भास्कराय साउत्राय नमः, पुष्णाय नमः, इस तरह से कुछ मंत्र बोले जाते हैं। और सचिन आ गया बॉम्बे से और मैंने सचिन को देख के बड़ी खुश हुई। और इतने में पीछे पीछे मोनी भी आ गई। मैंने मोनी से बोला क्या तुम्हें पता चल गया था सचिन आ गया? हाँ मुझे पता चल गया। और भागी भागी आ रही है। मोनी की खुशी आप देख सकते हो कितनी खुश है। और वो
अभी कॉलेज से आई है और सचिन जस्ट अभी आया ही है और पूरे 1 महीने के बाद मिले हैं और खुशी देख सकते हो दोनों की। और अब शाम के टाइम मोनी ने ये साड़ी पहनी है और ये मुझे दे रही है सूट और आशीर्वाद ले रही है। और मैंने मोनी को खूब आशीर्वाद दिया, दूधो नाओ पुतो फलो, खूब तरक्की करो, जल्दी से आईएएस अफसर बनो। और मैंने भी मोनी को ये सूट दिया है मोनी के पसंद का और मोनी को खूब आशीर्वाद दिया है। और ये सब करने के बाद अब हम चंद्रमा का इंतज़ार कर रहे हैं, कब चांद देवता उगे और कब हम व्रत खोलें। और मोनी का कुछ ऐसा लुक है, मोनी ने पहनी है चूंदड़ी की साड़ी गोटा पत्ती वाली और ये थाली तैयार कर ली है। और अब हम जा रहे हैं छत पे चांद की पूजा करने के लिए। और अब चांद निकल चुका है और अब हम ऊपर छत पे जाएंगे, वहाँ से चांद सही से दिख रहा है और अब वहाँ पे जाके हम पूजा करेंगे। और अब ये सचिन और मोनी कर रहे हैं पूजा, क्योंकि सचिन ने भी व्रत रखा है करवा चौथ का। सचिन कहता है क्यों ये अकेली उम्र की मेरी बढ़ा रही है तो मैं भी इसकी उम्र बढ़ाऊंगा, और इसलिए सचिन ने भी व्रत रखा है। और ये हम आप विस्तार से पूजा कर रहे हैं चंद्र देवता की, जैसे जैसे मैंने बताया ये दोनों पूजा कर रहे हैं। मोनी ने सचिन के लगाया तिलक और मुंह मीठा कराया और चाँद छलनी में मुंह देखा, पहले चांद का दर्शन किए फिर सचिन के, फिर इस तरह से हमने पूजा पूरी की। और अब मोनी आरती उतार रही है, आरती भी करते हैं और पूजा हमारी हो चुकी है। और खूब ही मोनी का पहला व्रत है तो इनको खूब ही अच्छा लग रहा है, खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। और मोनी को सचिन ने गिफ्ट भी दिया था, वो मैं इसमें डाल नहीं पाई। लैपटॉप मोनी को गिफ्ट दिया है करवा चौथ का। मोनी बोली कि सोने की तो मेरे को कुछ चीज़ चाहिए नहीं, मुझे लैपटॉप चाहिए, वही दिलाओ। तो सचिन ने लैपटॉप दिलाया है मोनी को करवा चौथ का गिफ्ट। और ये चांद मोनी ने छलनी में चांद देख लिया और ये मेरा चांद सा बेटा, इसको भी छलनी में देखा है। और इसके बाद मोनी के बाद मैं करूँगी मैं भी चांद देवता को अर्घ दूँगी और पूजा करूँगी। हालांकि हमारे साहब जयपुर है इसलिए इस बार ऐसे ही पूजा करनी पड़ेगी। और ये सचिन ने मोनी को पानी पिलाया है और पानी बोलते हैं कि पानी पिला के व्रत तोड़ा जाता है, तो पानी पिलाया है और कुछ मिठाई भी खिलाई है। और ऐसे करके इनका हुआ व्रत एकदम संपूर्ण। और ये अब मैंने भी चांद की पूजा की है और चांद की पूजा करके और मैंने आरती कर ली चांद की। और समर ने भी व्रत किया था तो उसने हमें ये वीडियो भेजा, ये भी मैंने यहाँ पे मेरे ब्लॉग में ऐड कर दिया है। और हमने खिंचवाई प्यारी प्यारी पिक्स और ये भी मैंने यहाँ पे लास्ट में डाल दी है। और इस तरह से हमारा करवा चौथ का व्रत पूर्ण हुआ और ऐसे करके हमने खूब इंजॉय किया और खूब अच्छे से व्रत किया। और ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।